हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी ऑनलाइन हेल्प पर। आज बताने वाले हैं हम यूपी के जो स्टूडेंट हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूपी पुलिस ने तीन तीन नोटिफिकेशन एक साथ निकाले हैं। हालांकि उसमें अदर स्टेट वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन खासकर यूपी वालों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है इसमें जाने के लिए, क्योंकि ये यूपी पुलिस ने तीन तीन नोटिफिकेशन एक साथ निकाले हैं। तो देखेंगे आज नोटिफिकेशन के बारे में, उनमें देखेंगे क्या दिया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, कितनी वैकेंसी है। और आज उसी के साथ में हम दिखाएंगे कि मोबाइल पे कैसे आपको फॉर्म कैसे भरना है, मोबाइल से कैसे फॉर्म भरना है। तो पहले सबसे पहले हम चलते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं। तो पहला नोटिफिकेशन तो ये है, तीनों नोटिफिकेशन थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी एक बार अपन देख लेंगे। तो ये वैकेंसी है कि कर्मशाला कर्मचारी की, कर्मशाला कर्मचारी की 120 वैकेंसी है। इसमें अनारक्षित मतलब अनरिजर्व वालों के लिए 51 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीटें हैं, नॉन क्रीम लेयर ओबीसी वालों के लिए 32 सीटें हैं, एससी वालों के लिए 24 हैं, एसटी के लिए 2 सीटें हैं। टोटल ऐसे योग 120 सीटें हैं इसमें। और इसमें आरक्षण वालों के लिए ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 2 सीटें हैं, भूतपूर्व सैनिक 5 सीटें हैं, महिला 23 सीटें हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा। हॉरिजॉन्टल दोस्तों, जैसे आपको अगर समझ में ना आए, मैं समझा सकूं तो हॉरिजॉन्टल ये होता है कि इसमें जो रिजर्व सीटें हैं ना, इसके ये जैसे कि मान के चलो, ये महिला की 23 सीटें हैं। 23 सीटों में सपोज दैट अगर महिला इसमें 20 महिला इसमें भाग लेती हैं और 3 सीटें खाली रहती हैं, तो ये 3 सीटें महिलाओं की खाली ही रहेगी, इसमें कोई नहीं जाएगा। तो इसमें हॉरिजेंटल का मतलब यही रहता है कि उसमें जिसके लिए रिजर्व रखा है सिर्फ वही उसमें जा सकता है। तो इसका मतलब हॉरिजेंटल का मतलब ये रहता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। इसमें सब दिया है कि किसको कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है। ऑनलाइन डेट की बात करते हैं ये दोस्तों। इसकी प्रारंभ तिथि 20 जनवरी 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं पंजीयन। अंतिम 28 फरवरी 2022 है। अंतिम शुल्क आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 है। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि भी 28 है। तो 28 से पहले पहले सभी लोग फॉर्म भर लें। आवेदन शुल्क की बात कर लें तो 400 रुपये इसकी फीस रखी गई है सभी श्रेणियों के लिए। सभी अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये इसकी फीस रखी गई है। इसमें राष्ट्रीयता की बात कर लें तो मध्य भारत के सभी लोग, सभी नागरिक भारत के नागरिक डाल सकते हैं। और आउट ऑफ कंट्री वाले, जैसे कि भारत में अगर ये 1962 से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आए हों, तो वो भी आउट ऑफ कंट्री के लोग यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। जैसे क्या से पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, पूर्व अफ्रीका से, ये सब यहाँ से जो भारत में आए हैं और ये 1962 से पहले से रह रहे हैं, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे देखते हैं आगे और क्या दिया है। शैक्षणिक अर्हता की बात कर लें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा या सरकारी मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अथवा किसी सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो एवं टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि में ने योग्यता जो जिनके पास है वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं टिप्पणी में क्या दिया है। और आगे चलते हैं, ये तो सब से नॉर्मली आप एक बार रीड कर लेना। आयु की बात करें तो
अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु का ना हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/1994 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2002 के बाद ना हुआ हो। यानी कि एज लिमिट की बात कर ले तो इसमें 28 वर्ष रहेगी। और आगे चलते हैं, वैवाहिक परिस्थिति क्या है। जिस किसी ने ऐसी स्थिति जो व्यक्ति से विवाह किया हो, इसकी पहले से जीवित पति पत्नी हो, मतलब एक से अधिक शादी अगर किया है तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। इसका ये मतलब है शारीरिक स्वास्थ्य। अब ये तो पता ही है कि अगर पुलिस में जा रहा है तो अपना शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होना ही चाहिए, ना शरीर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, इसमें ऑनलाइन परीक्षा होगी और 400 अंकों का ये परीक्षा होगी। सभी 4 पार्ट आएंगे। हिंदी 100 नंबर की आएगी, विज्ञान या सामान्य विज्ञान 100 नंबर की आएगी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर का आएगा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये 100 नंबर के आएंगे। कुल मिला के 400 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा की बात कर ले तो 2.5 घंटे की होने वाली रहेगी ये, यानी कि 150 मिनट की होगी। और आगे चलते हैं, आगे सब और क्या दिया है। तो और बाकी ये ऊंचाई, सीना, वजन, दौड़, ये सब के बारे में दिया है। अब दूसरा नोटिफिकेशन भी अपन देखते हैं। ये पहला वाला था, ये दूसरा और देखते हैं। दूसरा है ये प्रधान परिचालक का। प्रधान परिचालक की 936 भर्ती वैकेंसी है। इसमें आरक्षक के 379 है, आर्थिक कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 92 है, ओबीसी वालों के लिए 252 है, एससी के लिए 195 और एसटी के लिए 18 रिजर्व है। ये हॉरिजॉन्टल आपको बता ही दिया कि कैसे, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है। ये हॉरिजॉन्टल में 186 रिजर्व है। और आवेदन की डेट सबकी सेम है, अंतिम और प्रारंभ सभी की। और उसमें फीस भी सेम रखी गई है। योग्यता इसमें देखते हैं क्या है, बाकी तो सारा सेम ही है। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक, ये भी लगभग लगभग योग्यता क्वालिफिकेशन सेम ही मांगी है इसमें, दोनों नोटिफिकेशन में। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। आगे तीसरा नोटिफिकेशन देखते हैं। तीसरे में क्या है, तीसरे में भी 1374 वैकेंसी निकली है। तीसरे नोटिफिकेशन 1374 वैकेंसी। आरक्षित अनरिजर्व के लिए 552, ईडब्ल्यूएस के 137, नॉन क्रीम लेयर पिछड़ा वर्ग है ओबीसी के लिए 370, एससी के लिए 288, एसटी के लिए 27। और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सब में हॉरिजॉन्टल ही मिलने वाला है, ये जो इतनी रिजर्व है सीटें। ये ऑनलाइन की प्रारंभ तिथि सभी सेम ही डेट है। इसमें आगे क्या है देखते हैं। सभी लगभग लगभग नोटिफिकेशन तो सेम ही है, बाकी नोटिफिकेशन अलग अलग निकाला है। तो ये तो हो गई नोटिफिकेशन और वैकेंसी की बात। अब हम फॉर्म भरना जानेंगे कि हम अप्लाई कैसे करेंगे इसमें। तो मोबाइल पे हम दिखाने वाले हैं आज कि मोबाइल से हम फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ये पोर्टल पहले से खुला हुआ है, हम दोबारा पोर्टल खोलेंगे और शुरू से बताएंगे आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट। ये मेरे में पहले से आ रहा है सर्च बार में, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये सबसे ऊपर में ही आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे।
अब ये ऑफिशियल नोट वेबसाइट खुल के आ गई है। इसको आप थोड़ा जूम करिए और जो पहला ही कर्मशाला कर्मचारी की जो भर्ती है उस पर आप क्लिक करेंगे। तीनों का नोटिफिकेशन भी सेम ही है और आप सेम तरीके से अप्लाई करोगे, इसमें कोई अलग अलग नहीं होगा। तो किसी एक का देखेंगे हम। तो ये खुलकर आ गया है। यहाँ पे हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे न्यू यूज़र पे जाके, या अगर पहले से किसी का रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ से लॉगिन कर सकता है वो। और हम फिलहाल नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू यूज़र पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्लिक किया, सबसे नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके और ये डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों एक बार बता दें, ये जो जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो वैकेंसी अपने आप सिलेक्ट होके आ जाएगी। यहाँ पे अपना टाइटल में सिलेक्ट करना है, मिस्टर मिसेस जो भी हैं आप। और यहाँ पे नाम दर्ज करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ अपना पूरा नेम, ये जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, यहाँ ईमेल आईडी डालना है और कंफर्म करके आगे मोबाइल नंबर डाल के OTP पर क्लिक करना है। तो मैं जल्दी जल्दी एक बार भर लेता हूँ। तो मैंने ये भर लिया है, सारी जानकारी भर ली है। अब मैं आगे ये OTP सेंड करता हूँ और ये वेट कर लेते, थोड़ा OTP आने वाला है। ये OTP आ गया है और यहाँ डाल देते हैं। और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, वेरीफाई हो गया। यहाँ ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है और ये आईडी और पासवर्ड आ गया है। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये आईडी पासवर्ड आ गया और मैसेज भी आ गया हमारे पास, ये रजिस्ट्रेशन हो गया उसका। तो हम यहाँ प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन, यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन तो मैंने ये पासवर्ड और आईडी डाल लिया है। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा। अब ये नेवर और सेव के लिए ऑप्शन आ रहा है। आईडी पासवर्ड आप सेव करना चाहे सेव करें, नहीं मैं फ़िलहाल नेवर करूँगा। यहाँ ये ऊपर ये 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे। होम के नीचे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के नीचे एप्लीकेशन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप। में यहाँ पे सर अगर आप उत्तर प्रदेश रहने वाले तो यस कर दें, मैं नो कर दिया हूँ यहाँ पे। आप अगर पहले से स्वतंत्र सेनानी है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ये सब एक बार आप हिंदी में भी है, आप पढ़ के भर के आगे बढ़िए। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल के आगे बढ़ोगे। ये फादर नेम, माता नेम, अपना एड्रेस और यहाँ आगे बढ़ेंगे। डिक्लेरेशन पर टिक कर कर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हम आगे आ गए हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट भूल गए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ से अब हम आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पे 10th का अपना जो भी है नाम, बोर्ड, उत्तीर्ण वर्ष, रोल नंबर, ये सब डालेंगे। और फिर यहाँ पे ITI इसमें मांगा है तो इसमें ITI डिटेल भरना पड़ेगा। फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा यहाँ से, है ना। और इसके बाद पर्सनल क्वालिफ़िकेशन अगर कोई है तो आप डालिए, नहीं तो यहाँ पे
नो कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अपलोड फ़ोटो, इसके बाद अपलोड फ़ोटो करोगे, अपलोड सिग्नेचर करोगे एंड ये जो भी आपने ये क्वालिफिकेशन में डाला है उसमें अपलोड डॉक्यूमेंट में आप डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करके एक बार रिव्यू करके देख लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।